हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई प्रे टू गॉड दैट कि आप सब अपनी अपनी जगह सही हों, स्वस्थ हों और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आप सक्सीड कर रहे हों। थैंक यू। हमारी कल की जो सबसे पहली गाइडेंस थी वो थी आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड। सो आई प्रे दैट कि हमें आज की जो हमारी गाइडेंस है वो यूनिवर्स हमें गाइडेंस दें। वी ऑल आर रेडी फॉर दैट। आज की हमारी दिनचर्या की क्या गाइडेंस है, हमारे लिए कौन सी गाइडेंस निकल कर आ रही है। लेट्स सी। जय गुरु जी, वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हमारी आज के दिन की गाइडेंस दें। आज के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। हे रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। हे रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। हे रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। हे रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना
रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ना जाए। यस एवरीवन, सो अज की जी गाइडेंस है वो निकल के आ गई है। थैंक यू, शुकराना 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 प्रभु। सो सब तो पहला कल साडी सब तो पहली जी अफर्मेशन सी दैट वाज आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड, कि साडे कोल सारा कुछ है, सानू सिर्फ उन्हां दे उत्ते इंप्लीमेंट करके सक्सीड करन दी जरूरत है, सफलता पाने दी लोड़ है। ठीक है। एंड नाउ ओ माय गॉड, again I am resilient, strong and can handle anything that comes my way। इट मीन्स थानू बार बार यूनीवर्स वालों ये दसिया जा रहा है कि यू आर वेरी स्ट्रोंग, यू आर टू मच स्ट्रोंग। तुसी हर चीज़ नू हैंडल कर सकते हो, जो भी चीज़ तुहाडे वे च आ रही है वो कोई भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। Sorry, I can speak in Hindi also because there were so many persons who can't understand Punjabi। All right, so बहुत स्ट्रांग है आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। चाहे एंगर है, अगर वो भी आपके वे में आ रहा है तब भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये बार बार निकल कर आ रही है, बार बार ये स्पेशली कुछ चीज़ समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आई एम रिसाइलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माई वे। ये आपने जरूर करनी है, बार बार करनी है। ये इसलिए बार बार निकल कर आ रही है क्योंकि आपकी सिचुएशन में अभी वो चीजें हैं। राइट। सो आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज एंड एफर्ट इन माई लाइफ। आई स्ट्राइव फॉर जॉय, नॉट फॉर परफेक्शन। आई अफर्म एंड encourage others as I do myself। All right, I breathe in healing, I exhale the painful things that burden my heart। I am responsible for myself and I start there। I am open to healing। Oh wow, great, very nice। बहुत ही अच्छी गाइडेंस आज निकल कर आई है। यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं कि आप कैपेबल हो, आप आराम से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। आप कुछ एफर्ट्स लगाइए, एफर्ट लगाने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। आप पूरे कैपेबल हो। आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज। बहुत इजीली आप चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं, घबराइए मत। एंड एफर्ट इन माई लाइफ, बस थोड़े आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वो ईज़ जो आप बैलेंस चाहते हो कि इजीली आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए,
वो आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कैपेबल हो। आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज एंड एफर्ट इन माई लाइफ। आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, बिल्कुल जैसे कल यूनिवर्स ने हमें कहा था, आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड। आपको सिर्फ उन पे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कर जाएंगे। ये टाइम आपका निकल जाएगा। आई स्ट्राइव फॉर जॉय नॉट फॉर परफेक्शन। ओके, आप किसी तरीके से आपकी जैसे जो सिचुएशन है इस टाइम पे, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू हैव टू डू दिस। आई स्ट्राइव फॉर जॉय नॉट फॉर द परफेक्शन। मैं जॉय के लिए ही स्ट्राइव करता हूं, नॉट फॉर परफेक्शन। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, घर, गाड़ी, एवरीथिंग यू हैव। और जो कुछ भी आपने किया है, जितनी क्षमता आपने इन चीज़ों पे लगाई है, दैट वॉज फॉर जॉय नॉट फॉर परफेक्शन। आपने किसी को दिखाना नहीं है। जो आपने करना था, जो आपने दिखाना था, वो आपने दिखा दिया। आपकी क्षमता ऑलरेडी लोगों को पता है। लेकिन अगर आपको बार बार कुछ चीज़ों के लिए बार बार ये चीज़ बोली जा रही है कि ये भी अभी नहीं हुआ, ये भी नहीं किया, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, तो माय डियर रुकिए यहाँ पे। आपने किसी को परफेक्शन नहीं दिखानी है, अपने आप को टेस्ट नहीं दे रहे किसी को। जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप किसी को टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट देना है वो लेने वाला ले रहा है। आपको ये जरूर करनी है। इट इज रिलेटेड टू योर करंट सिचुएशन। आपने खुशी के लिए, जॉय के लिए, हर वो चीज जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपके पास है। आपको किसी को अपना कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नॉट फॉर परफेक्शन। आपकी परफेक्शन ऑलरेडी पता है। कल आपके लिए वो निकल कर आया था कि व्हेन आई फोकस ऑन माई रीजंस फॉर बीइंग आई एम इन्फिनिटली ब्रेव। ये उसी को ही बता रहा है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अपनी ब्रेवरी जो है उसको बाहर निकालिए। आई अफर्म, नेक्स्ट, आई अफर्म एंड एनकरेज अदर्स एज आई डू माई सेल्फ। यस, आप अपने आप को बहुत इनकरेज करते हैं। आप यहाँ तक स्ट्राइव करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा आई अफर्म एंड इनकरेज, आपने दूसरों को भी इनकरेज किया है और अपने आप को भी आप करते हैं। तभी आप यहाँ तक पहुँचे थे। तभी आप यहाँ तक पहुँचे थे। आप दूसरों को देते हैं। आप वो पर्सन है जो दूसरों को देते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है। एक पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चे आके खेलते हैं, चीजों को, उसकी टाहनियों को तोड़ते भी हैं। आप वो हो। फिर उनको शोकेस करते हैं। जो फूल होते हैं उनको ग्लासेस में डाल के शोकेस करते हैं।
तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो हो। आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हो। आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स दैट बर्डन माई हार्ट। यस, आप जब बहुत पेनफुल सिचुएशंस में होते हैं, आप अपने आप को हील करते हैं, आप में वो क्षमता है। लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपने स्ट्राइव करने के लिए, जॉय करने के लिए स्ट्राइव किया था, सॉरी, ठीक है, तो ये जो पेनफुल सिचुएशन है आपकी, ये इसीलिए आई है क्योंकि आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को कर चुके हैं। लाइक यू हैव एवरीथिंग, यू हैव वट एवर यू वॉन्टेड, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड। सेम कनेक्ट कर रहा है। आपने हर चीज़ जो है, जितना पैसा चाहते थे वो भी मिला आपको, जितने रिसोर्सेज चाहिए थे आपको वो भी मिले हैं, ठीक है। लेकिन आपने एनकरेज भी किया दूसरों को। पहले आप अपने आप को करते हो, फिर दूसरों को करते हो। आई अफर्म एंड एनकरेज अदर्स एज आई डू माई सेल्फ। जैसे आप खुद हो, आप दूसरों को वैसे इनकरेज भी करते हो। I breathe in healing. I exhale the painful things that burden my heart. आपने बहुत सारा बर्डन लिया है अपनी लाइफ में, बहुत सारा बर्डन, बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल सिचुएशंस में से निकले हैं आप, और इस टाइम पे भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपको ये बोला जा रहा है कि यू ब्रीथ इन हीलिंग एंड आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स दैट बर्डन माई हार्ट। जो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, बोझ हर तरफ से। कल व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, बिल्कुल वैसे आप हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको बर्डन मिल रहा है, आपका हार्ट भी टूट रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को हील करिए, अपने लिए टाइम निकालिए। इस सांस के साथ ही आप अपने इनर चाइल्ड के साथ अटैच हो सकते हैं। ये करिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करिए। आप अपनी सोल के साथ बात करिए। आई एम सॉरी, अपना नाम लेकर, आई एम सॉरी, मैंने वो सारी चीज़ें की जो दूसरों के लिए, जो दूसरे चाहते थे, मैं वो सब करता रहा या करती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं सुना तुम क्या चाहती हो। अपनी सोल को बोलना है, इस तरीके से आपने बात करनी है, उसकी हीलिंग कीजिए। आपने बहुत बर्डन लिया हुआ है। अपनी सांस पे रुकिए, ठहरिए। इसीलिए ये टाइम ऐसे इसीलिए आता होता है। डिफ़िकल्ट टाइम क्यों आता है? वो एक ठहराव होता है। आपको रोका जाता है कि अपनी स्पीड को कम करिए।
I am responsible for myself and I start there. Just see, देखिए ये आपको आंसर मिल रहा है। आप अपने आप को हील कीजिए, एक्सेल कीजिए अपनी पेनफुल थिंग्स, अंदर से बाहर निकालिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होइए। दैट बर्डन माई हार्ट, जो आपके हार्ट को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, वो हील होगा। आपकी जो अंदर की अपनी आत्मा है, अंदर की सोल है, उसको आपने बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। उसके लिए अब इतना बोझ वो नहीं सहन कर सकती। इसको हील करिए। ये रोज के काम काज में आपको बैलेंसिंग के लिए बोला गया है। आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज एंड एफर्ट इन माई लाइफ। अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आइए, टाइम पे खाइए, हर चीज आपकी सोल को भी चाहिए, उसकी शक्ति कम हो रही है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट देयर। ये आपको लेसन टीच करवा रहे हैं यूनिवर्स। वो कह रहे हैं अपना लेसन लर्न कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने सोल के साथ कनेक्ट होइए। पहले इससे माफ़ी मांगिए, पहले अपने सोल से माफ़ी मांगिए कि मैंने आपको बहुत दड़ाया है, मैंने तुमसे बहुत काम लिए हैं, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाई, मैं देख नहीं पाया, दूसरों को मैं देता ही रहा, देती ही रही, लेकिन अपने अंदर मैंने तुम्हें झांक कर नहीं देखा। इसीलिए यूनिवर्स थोड़ी देर के लिए स्पीड कम करते हैं कि रुक जाओ, इसको हील करिए। अगर आपको किसी भी तरह की पेनफुल हीलिंग, बर्डन, हार्ट, अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है इस टाइम पे जो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को हील कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। ये आप ही ने स्टार्ट किया है, आप ही खत्म करेंगे। आप में इतनी क्षमता है, इसीलिए आपको कल बोला गया था, आई एम्ब्रेस चेंज सीमलेसली एंड राइज टू द न्यू अपॉर्चुनिटी इट प्रेजेंट्स। जो आपको आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, चाहे वो ठहराव है, वो आप ही के लिए है। हील करिए अपने आप को, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आप अपनी बॉडी को हील कीजिए। आई एम ओपन टू हीलिंग, देखिए कितना कनेक्टेड है, देख लीजिए आपके सामने है। देखिए यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स। ये आपने रिसाइट करना है, तभी आप हील होंगे। अपनी सोल को बोलिए, आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स, जो भी मेरे साथ हो रही हैं, दैट बर्डन माई हार्ट, मैं और इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकता या कर सकती। आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स, जो मैंने बहुत ओवर कर दी हैं, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, अपनी सोल को बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको अंदर नहीं देखा, आपकी क्षमता ख़त्म हो रही है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज आपने मुझे ये याद दिला दिया कि मैंने आपकी तरफ भी झांकना था, आपकी तरफ भी देखना था, मैंने अपने अंदर भी जाना था, मैंने इनर ट्रेवल भी करना था, मैंने दुनिया में बाकी सारे काम किए। आई स्ट्राइव फॉर जॉय नॉट फॉर परफेक्शन। मैंने वो सारे काम किए जो आपने मुझे दिए, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ।
इसीलिए आपको ये सिचुएशन मिली है एंड आप रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। अपने आप को बोलिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, आई स्टार्ट देयर। आज मुझे पता चल गया है, मैं आज से ही तुम्हारी केयर करूँगा या करूँगी। आई एम रियली सॉरी। अपने इनर चाइल्ड को बोलिए, अपनी सोल को बोलिए, उसके साथ कनेक्ट होइए। आई एम ओपन टू हीलिंग। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप पूरे फ्री हैं इस टाइम पे। आप जगलिंग कर रहे हैं, ये करूं वो करूं क्या करूं। वो कहते हैं यू आर ओपन फॉर दिस। आपको टाइम दिया जा रहा है, अपने आप को हील कीजिए। अब फर्स्ट और लास्ट का अगर कार्ड देखें तो जस्ट सी, आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज एंड एफर्ट इन माई लाइफ। आई एम ओपन टू हीलिंग। जस्ट सी, आप कैपेबल हैं, अपनी लाइफ को बड़े आराम से इजीली आप बैलेंस कर सकते हैं। यस, ये कंफर्मेशन है, ये भी कंफर्मेशन है। आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज। आप कैपेबल हैं, आपके पास हर चीज है। कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है? अपने आस पास देखिए, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इस टाइम को लर्न कीजिए। ये आप ही के लिए है। आई एम ओपन टू हीलिंग। अपने आप को बोलिए कि मैं आई एम ओपन टू हीलिंग। मैं अपने आप को हील करने के लिए तैयार हूँ। ये जो मेरे साथ हो रहा है, मैं अपने आप को हील करने के लिए रेडी हूँ। यस यूनिवर्स, आप हमें सिखा रहे हैं, हम इन चीज़ों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने अपनी चीज़ों के पीछे हम बहुत भागे हैं, अपनों के लिए भागे हैं, बहुत भागे हैं, दूर दूर तक भागे हैं, विदेशों तक भागे हैं। आई स्ट्राइव फॉर जॉय नॉट फॉर परफेक्शन। लेकिन अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड था, उसको हील करना हम भूल गए। उसको हम हील करना भूल गए। प्लीज करिए। आई अफर्म एंड एनकरेज अदर्स एज आई डू माई सेल्फ। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करोगे, आप दूसरों को भी एनकरेज करोगे, तभी एनकरेज कर पाओगे, तभी एनकरेज कर पाओगे। ठीक है? और इन चीज़ों के यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है। यू नीड टू सक्सीड ओनली। अब सिर्फ आपको सक्सेस की तरफ जाना है, लेकिन इन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंस कैसे होते हैं? अपने आप को हील करने से। हील कीजिए। आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स। इस टाइम पे आप बहुत मुश्किल में हैं, जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स दैट बर्डन माई हार्ट। सो नहीं पा रहे, टाइम पे खा नहीं पा रहे, डिफिकल्ट सिचुएशन है, अपने आप को हील कीजिए। लेट्स सी हमारे लिए आज कौन सी गाइडेंस है हमारे गाइड की तरफ से। Embrace the power of thoughtful communication
as you navigate the symphony of relationships. Very nice. आप इन पावरफुल थॉटफुल कम्युनिकेशन को एम्ब्रेस कीजिए जो आपको सिखाई जा रही हैं, तभी आपके रिलेशनशिप्स में सुधार होगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। सो यूनिवर्स कह रहे हैं सबसे पहले हील कीजिए अपने आप को, पहले खुद की हीलिंग करिए, अपने आप को बैलेंस में लेके आइए। आप लाइफ में जॉय करने के लिए बहुत स्ट्राइव किया है, बहुत मेहनत की है, बड़े हार्ड वर्क के बाद आप इस जॉय पे पहुंचे हो। आपको इनकरेज भी किया गया, बहुत लोगों ने आपको इनकरेज भी किया, आप खुद भी हुए, सब कुछ था आपके पास, लेकिन अब आपको इनहेल एक्सेल करना है, हीलिंग करनी है। आपकी जो सोल है टूट गई है, हार्ट ब्रोकन हो चुका है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही होगी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो ये सब के, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, इसीलिए आपके पास फ्री टाइम है, उसके बाद सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। आई एम ओपन टू हीलिंग, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। एम्ब्रेस द पावर ऑफ थॉटफुल कम्युनिकेशन एज यू नेविगेट द सिम्फनी ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर उसमें आप अच्छा करना चाहते हैं तो तभी हो पाएगा। और इसके लिए आपकी अफर्मेशन जो रिलेशनशिप के लिए है वो ये है, आई कम्युनिकेट विद क्लैरिटी एंड कंपैशन एंड हार्मनी इन एवरी इंटरेक्शन। आप एक दूसरे के साथ जब भी कोई इंटरेक्शन करते हैं तो आप एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, हार्मनी नहीं है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ये करिए। आई कम्युनिकेट विद क्लैरिटी एंड कंपैशन एंड हार्मनी इन एवरी इंटरेक्शन। बार बार बोलिए, अपनी सोल को बोलिए, आई कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। इसको समझाइए, पहले हील कीजिए, फिर रिस्पॉन्सिबल बनिए इस चीज़ के कि मैं जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको इसलिए दी जा रही है, ये आपने कोई लेसन लर्न करना है, ये आपको सिखाया जा रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये करके आपने अपना लेसन लर्न करना है, पहले हील करना है, उसके बाद लेसन लर्न करना है, कहना है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने बहुत जनों का दिल दुखाया है, मैंने अपने आप का भी दुखाया है, क्योंकि जो आपके पास होता है वही तो आप देते हो। अगर आपके पास एंगर है तो आप एंगर दोगे, है ना। तो आपने इन चीज़ों का लेसन लर्न करना है, इस चीज़ को रिसीव करना है, इसको मानना है, अफर्म करना है। आई अफर्म एंड एनकरेज अदर्स एज आई डू माई सेल्फ, ठीक है। आपने ये करना है कि यस, इस सिचुएशन का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने जाने अनजाने में हो सकता है किसी का दिल दुखाया हो, इसीलिए आज बहुत पेनफुल हूँ, मेरी सोल बहुत पेनफुल है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप अपने पूर्वजों को भी कह सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। उनको याद करिए, ठीक है। ओके,
आपकी लाइफ में पहले टावर मूवमेंट आया था, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थी पूरी फैमिली। बहुत गहरी चोट खाई है आपने, इसीलिए आपको बोला गया है आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज एंड एफर्ट इन माई लाइफ। आपको लाइफ में हर चीज दी गई थी, बैलेंस दिया गया था आपको, लेकिन आप खुद बैलेंस नहीं कर पाए। आपने हार्ड वर्क करके हर चीज आपको दी, भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको हर चीज दी जॉय के लिए, ठीक है, लेकिन आप परफेक्शन में नहीं जा पाए। आपने अपना एक पहलू सही रखा, दूसरा पहलू गलत कर दिया। आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है। ये देखिए स्वॉर्ड्स कैसे कैरी करके आप जा रहे हो। अब आपको समझ नहीं आ रही, आगे पीछे आपके बहुत सारी परेशानियां हैं, पास्ट की भी हैं, प्रेजेंट की भी हैं, और आप कुछ देख नहीं पा रहे। आगे की दौड़ में, ये आगे की दौड़ आप बंद कीजिए। 7 मंथ से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है। ये आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है उसके आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट देयर। यूनिवर्स कह रहे हैं इस टावर मूवमेंट के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको लाइफ को अच्छे से बैलेंस नहीं करना आया। आपने अपनी ही लाइफ में एफर्ट करते रहे इजीली। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मीन्स सबको, हर एक को, हर एक इंसान को जो जो आपको सर्व करता था उन सबको बैलेंस में लेके आना था आपने, वो आप नहीं लेके आ पाए। आप अपनी खुशी के लिए ही, ये देखिए, आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईज एंड एफर्ट इन माई लाइफ। आप अपनी ही चीज़ों के ऊपर लगे रहे, ठीक है, अपने ही जॉय के लिए, जबकि आपने बहुत मेहनत से वहाँ तक गए हैं। और इस चीज़ की यूनिवर्स कह रहे हैं आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अब आप हीलिंग कीजिए, ठीक है। अब आपको हीलिंग के लिए बोला गया है। यस, अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको, आप प्रोटेक्टेड भी हैं यूनिवर्स की तरफ से। यू आर प्रोटेक्टेड। कल हमारी गाइडेंस निकल कर आई थी, आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितनी मर्जी डार्कनेस हो आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी सक्सेस पाओगे। ये टाइम आना था ऑलरेडी, ये कल भी आया था आपको समझाने के लिए। ये टाइम आना था, वो जैसे ही वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी आप बैलेंस में आएंगे, अपने आप को हील करेंगे, इस चीज़ को मानोगे कि यस यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इन चीज़ों के, ठीक है। तो आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसका आपका राइट है। यू विल गेट दैट, डेफिनेटली यू विल गेट।
ये 100% है। और उसके बाद आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम में ऐसा बनाने वाले हैं, अबंडेंट, सब कुछ होगा आपके पास, एवरीथिंग यू विल हैव। लेकिन देखिए, बैलेंस, दिस इज बैलेंस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। ये कंफर्मेशन है दोबारा से यूनिवर्स दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। यू कैन सी हियर, वो कह रहे हैं अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। यू कैन सी, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, समझिए, अपना लेसन जो है वो लर्न करिए। ये देखिए, थोड़ी देर पीस में जाइए, इनहेल एक्सेल और हीलिंग कीजिए। आपको हर तरह का आंसर मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। वो कहते हैं पॉजिटिव हो जाइए, दूसरों को कोसना बंद करें। ये जो है, इसमें अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं, आप कुछ भी देख नहीं पा रहे हो इस टाइम पे, कुछ भी देख नहीं पा रहे हो। आगे की दौड़ में आप अपनी चीजों को सही तरीके से कैरी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अब प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिन जिन के साथ ये, जिनकी भी एनर्जी है, जिनकी भी निकल कर आई है। ठीक है, ये जो दुख भरा टाइम था आपका, ये आपको सिखाने के लिए था। आप बहुत डार्कनेस में रहे हो, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है किसी को फिजिकल प्रॉब्लम भी हो, आप किसी चीज के साथ। तो आप अपनी चीजों को ठीक करिए, हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है, जिसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम resilient, strong and can handle anything that comes my way। देखिए, जहां से हमने स्टार्ट किया था, आई एम resilient, strong and can handle anything that comes my way। आपके वे में जो भी आ रहा है आप हैंडल कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता है। यही यूनिवर्स आपको दिखा भी रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ब्रेव हो। वो अपनी जो दिलेरी है आपकी, उसको बाहर निकालिए, अंदर से हील करके। आपने अपने आप को हील करना है। अभी आपको कुछ भी दिख नहीं पा, आप देख नहीं पा रहे हो कुछ भी, ठीक है। और इन सिचुएशंस के हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये यूनिवर्स हमें समझा रहे हैं। और उसके बाद आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। देखिए, ये बैलेंसिंग का कार्ड है, बैलेंस, और यहाँ पे भी बैलेंस है। ये कंफर्मेशन है, ये बार बार उन्होंने कंफर्मेशन दी है। स्टार्टिंग हमारी बैलेंस से हुई है, और इस चीज को वो कह रहे हैं कि एक बार बैलेंस कर लो, फिर आपके पास वो हर चीज होगी, धन भी होगा आपके पास, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं होगी, और पहले से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए, वाटरिंग, ये बैलेंस है, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में हर चीज को बैलेंस से लेके चलना है, हर एक चीज को। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ।
अगर हम नहीं करते हैं तो फिर वो यूनिवर्स की तरफ से वो चीज़ें करवाई जाती हैं, फिर वही करते हैं। पहले हमें वो टाइम देते हैं, हम नहीं कर पाते तो फिर वो हमसे करवाते हैं अपने तरीके से, शांति से। हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो हमसे ली जाती हैं पहले। यूनिवर्स पे बताते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें मैंने दी थी और वो किस लिए दी थी। आई स्ट्राइव फॉर जॉय नॉट फॉर परफेक्शन। हर चीज़ में आपको आंसर मिलेगा, हर कार्ड में आपको आंसर मिलेगा। तो आपको बैलेंस की तरफ जाना है, हर चीज़ में बैलेंस लेके आना है। रिलेशनशिप्स में बैलेंस लेके आना है, बच्चों में बैलेंस लेके आना है, एंगर को सुधारना है, ईर्ष्या द्वेष को बाहर निकालना है। वही है जो आपको कुछ जिसकी वजह से आप कुछ देख नहीं पा रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। और जिनके साथ ये रेजोनेट करती है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में उनको ये दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये लाइफ टीचिंग है। दिस इज लाइफ टीचिंग। हम 3D से 5D की तरफ जा रहे हैं। ये अलग टीचिंग है जो यूनिवर्स कर रहे हैं। इसी चेंज को आपने अपनाना है और फिर सुधारना है, और फिर आप अपनी लाइफ में पूरे बैलेंस में आ जाएंगे। आपके पास हर चीज आपके पास आएगी, 110% आएगी। आप यहाँ पे जब भी आप बैलेंस में आएंगे, जब भी आप इस एनर्जी में आएंगे, तो आपने यहाँ आके मुझे इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि यस, हम बैलेंस में आ गए हैं। आएंगे आप, ठीक है? आप जो भी अपनी रिचुअल्स करते हैं, जिन भी गुरु को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, हर तरफ से गाइड कर रहे हैं। किसी भी तरह की आपको कोई, आप ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं है भगवान। भगवान आपके साथ हैं, वो आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। कल भी ऐसी ही एनर्जी निकल कर आई थी, वो आपको ऐसा बनाना चाहते हैं और आप ऐसा बनना चाहते थे। ये भी है, आप और आगे जाना चाहते थे, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स कहते हैं पहले बैलेंस करो। ऑलरेडी आपने अपने हार्ड वर्क के साथ बहुत सारी चीज़ों को जॉय किया है, ठीक है? इनकरेज भी हुए हो आप, इनकरेज आपने किया भी है, ठीक है? लेकिन अब हील करिए अपने आप को दूसरों के द्वारा। हो सकता है आप दूसरों के द्वारा इस तरीके से इनकरेज हुए हों कि आप किसी और साइड को चल पड़े। ठीक है? इनकरेज का ऑपोजिट होता है डिस्करेज। आपको 100% डिस्करेज किया गया है, आप डिस्करेज हुए हैं, इसीलिए आपको कहा गया है कि अफर्म कीजिए, आई अफर्म एंड एनकरेज अदर्स एज आई डू माई सेल्फ। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं। अगर आप डिस्करेज हुए हो दूसरों के द्वारा, तो आपने अपनी सोल को इनकरेज करना है। आपने ऊंची लाउड बोल के आपने अपने आप को इनकरेज करना है। जो हम बोलते हैं वो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है?
जो हम बोलते हैं वो क्रिएट करते हैं, वही हमारी लाइफ में आता है। यूनिवर्स वो सुनते हैं और वही आपको देते हैं। इसलिए लाउड वर्ड्स नहीं बोलने हैं, फिर इम्बैलेंस हो जाओगे, फिर इम्बैलेंस हो जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ये नहीं करना आपने, इसके लिए आपको मना किया गया है। चीजों को देखो, आप खुद नहीं देख रहे हो। ये आगे की दौड़ नहीं दौड़नी, इस टाइम पे ये टाइम नहीं है। आपको अपने आप को बैलेंस में लेके आना है। हीलिंग कीजिए अपनी, इस चीज़ के हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और यूनिवर्स कहते हैं आप ओपन हो हीलिंग के लिए, आपको ऑलरेडी टाइम दिया गया है, आप फ्री हो इस टाइम पे। आपको रोज टाइम दिया जाता है। नेचर के साथ बैठिए, नेचर के साथ बैठिए, ठीक है। और जो चीजें आपको लगता है, अगर आपको केज, यस ब्रेक आ गया देखो, अगर आपको केज महसूस हो रही है कि आप एक पिंजरे में बंधे हुए हैं, ठीक है, तो अपने आप को ओपन कीजिए। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा एंगर और ये इम्बैलेंस वाली स्थिति है, ठीक है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फ्रीडम देनी शुरू करिए दूसरों को, ठीक है। दूसरों को फ्रीडम देनी शुरू करिए, इन तो डोनेट कीजिए। कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, फूड डोनेट कर सकते हैं, जो आपकी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को राहत दोगे ना तो आपको भी राहत मिलेगी। आप किसी को राहत दोगे, आपको यूनिवर्स राहत दे देंगे। आपको जो भी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जो भी आप कर सकते हो जरूर करिए। ऑलराइट एवरीवन, ये थी आज की आपकी रीडिंग, और ये हमें आज गाइड किया गया है, ये हमारी गाइडेंस थी। और हमें इस चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए। जहाँ से भी हमें गाइडेंस मिल रही है, जहाँ से भी हमें गाइडेंस मिल रही है, हमें वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देते हैं। जब हम प्रेज करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि गॉड हमें, हमारी सुनिए, हमें समझ नहीं आ रही, तो हमारा कल निकल के आया था आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो वो आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, बहुत ब्रीफली आपको गाइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यहाँ पे, हो सकता है आपको और भी पॉडकास्ट देखते हो, किसी और को भी सुनते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे रही, और भी बहुत जगह पे आपको सिखाया जा रहा है। आप सुनिए, और मेन है अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, सॉरी मांगिए। किसी को नहीं बोलना, अपने आप के, अपनी सोल को, क्योंकि आपकी सोल को इस टाइम पे तकलीफ है। आपकी सोल, जो हार्ट है वो ब्रोकन हो चुका है, ठीक है। जब हार्ट हमारा ब्लॉक हो जाता है, जब हार्ट ब्लॉक होता है तभी ऐसे होता है, ठीक है। आप अपने इनर पीस में जाइए, जो आपका हार्ट ब्लॉक हुआ है वो अपने आप हील हो जाएगा। कुछ म्यूजिक लगाकर आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करके ये अफर्मेशंस कीजिए। आई ब्रीथ इन हीलिंग, आई एक्सेल द पेनफुल थिंग्स दैट बर्डन माई हार्ट। इसको करिए। उसके बाद आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट देयर।
मैं अपनी हर तरह की चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। और हे ईश्वर, आप हमें जो भी सिखा रहे हैं, ये जो टाइम में आप हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और जो सोल्स इस पेन में थी, क्योंकि उनको पेन थी, हो सकता है पहले पुरानी जो पीढ़ियां हैं उन्होंने इतना ही बर्डन, इतना ही हार्ट ब्रोकन, इतनी ही पेन झेली हो, और ये आपको सर्व हो रही है, तो माफ़ी मांगिए। पहले अपने आप को हील कीजिए, फिर माफ़ी मांगिए कि आप माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। सबके लिए करना है तो वी आर सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ करिए। आज हम समझ गए हैं कि आपको कितनी पेन थी, आज हम समझ गए हैं। आज हमें समझाया जा रहा है। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। आप हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए। हम समझ गए हैं, हम आपके बच्चे हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं सहन कर पाएंगे। आप तो बहुत ही दयालु थे, आप में बहुत बड़प्पन था, तभी आप इतना कुछ सहन कर गए। आपने इतनी पेन सहन की, आई एम सॉरी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मेरे पेरेंट्स से ये पेन आपको मिली है तो उनको भी माफ़ करिए। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम ये सीख गए हैं, हमें पता चल गया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन है तो बल है, तन है तो बल है, तन है तो बल है दे जरिए सानू पता लग गया है, हमें पता चल गया है। धन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बता दिया है और हम ये लेसन लर्न कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। हम आपको सभी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू एंड आई लव यू, वी लव यू। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम ध्यान रखेंगे। आप में तो बहुत शक्ति है। आप इतनी पेनफुल सिचुएशन में रहे, आज हमारे पास ये यूनिवर्स ने हमें ये सर्व की है, तो आज हमें पता चला है कि आप बहुत पेन में थे। हमारा ये बर्डन कम करिए, हमारी सहायता करिए। अगर किसी को शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने शरीर की वो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलिए। मुझे जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ। कृपया हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए, हमारे ऊपर दया करिए। हम अपना लेसन लर्न कर चुके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धीरे 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 करके आपकी सोल हील हो जाएगी। उनका नाम लेके उनको बोलना है आपने कि आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। पहले अपने आप को हील करना, फिर फैमिली को हील करना। कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ
मेरे चैनल पे आए, यूनिवर्स आपको खुद लेके आए, आपको ये गाइडेंस उन्होंने खुद दी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ये जो अफर्मेशंस जो आपको गाइडेंस मिली है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना, इनको ज़रूर करना। ये आपको हील करेंगी, ज़रूर हील करेंगी, आप रिज़ल्ट देखेंगे। बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू।